इन 7 को बड़ी अहम अचीवमेंट्स भी मिलनी है। शादी, सफर, बिजनेस, प्रोफेशन, प्रमोशन, औलाद, बीमारी से क्लियर होंगे आगे आज तक। तो इनको चांद ग्रहण के हवाले से, जिसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, तो वो लोगों ने भी एहतियात, सदकात, गैर जमीन नहीं जाना, लिटिगेशन में नहीं पड़ना, एग्रेसिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छा नहीं रहे। और उस दिन वैसे काम शाम रोक दो, है तो होते बड़े दिलेर है, कारोबार, काम, ये वो, निकलेगी आएगी, परहेज, एक दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन सेहत की तरफ खास तौर पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि भाई परहेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम मिस्टर एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। नाजरीन, 732 साल बाद ये जो ब्लड मून दोबारा से आया है, इसके हवाले से बहुत से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात की जा रही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो है, आपको पता है कि जो भी चीज होती है उसके हवाले से हम यहाँ पर गाइड करते हैं आप लोगों को। एम.ए. शहजाद साहब के साथ हम पूछेंगे कि कौन से ज़ोडिएक या अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो तरक्की पा रहे हैं, जिसको इस चांद ग्रहण का कोई नुकसान नहीं है, जो कि 14 मार्च के बाद उनको हो सकता है। उसके अलावा जिनको एहतियात करनी है वो पूछेंगे कौन से हैं, और किस किस चीजों में एहतियात करनी है, कौन से ज़ोडिएक और अल्फाबेट्स को सबसे ज्यादा इस ग्रहण में एहतियात करनी है 14 मार्च 2025 के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बहुत अच्छा ये आपका सवाल है, और मैं चाहता था कि आज ये प्रोग्राम कर दिया जाए, क्योंकि बेशुमार लोगों का मुझे फोन आ रहा था कि खान साहब ये चांद ग्रहण का क्या होना है। तो मैंने कहा इसको स्पेशल किया जाए, क्योंकि कल जो है चांद ग्रहण है, तो बता दिया जाए। अब ये नो डाउट कि ये जो चांद ग्रहण है, ये भी सदियों बाद ऐसा है, क्योंकि इस मार्च के महीने में बड़ा कुछ हुआ है। एक तो ये है सबसे पहले कि रमजान का महीना है, इसमें ताक रातें नहीं। दूसरी बात, 2 तारीख को एक जो प्लेनेट है वो गुरूब हुआ है गालबन। फिर देखें तो 14 को ये चांद आ गया। फिर 19 को कमर दर अकरब भी है। 19 को क्या कहते हैं, ट्रांजिट है यूरिनस का। 19 को फिर एक प्लेनेट ने गुरूब होना है। 25 को यूरिनस का जो है राइज है ईस्ट से। फिर क्या कहते हैं, 29 को सैटर्न का है। फिर 31 को जो है मरकरी का राइज है। बड़ा कुछ है इसमें, नो डाउट। अच्छा खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि जो चांद ग्रहण जुमे वाले दिन है, और जुमा जो है वो वीनस का है। ऊपर से वीनस फीमेल प्लेनेट है, और मून जो खुद फीमेल है, और 5th हाउस में है चांद उस दिन। और 5th हाउस जो है वो उसका है ल्यूक है, उसका जो है वो सूरज मालिक है, और सूरज जो है वो स्टार है, वो मेल है, वो फीमेल का चांद ग्रहण है। खैर, कहने का मतलब ये है कि हमें सीधी सीधी बात करनी, जो आवाम तो चाहती है कि हमें ये चीजों से निकाले, सीधी सीधी बातें सुनाए खान साहब। 12 स्टार। अब 12 स्टार्स में से 7 ऐसे स्टार हैं, बुरूज हैं या राशि हैं, वो तो क्लियर है इस चांद ग्रहण के हवाले से। यानी कि एक तो ये है कि 12 स्टार के 12 स्टार जो पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, ठीक है, सदका दे, नमाज जो कसूर जाहिर है मुसलमानों ने पढ़नी है, वो नमाज कसूर पढ़े, इस्तगफार की तस्बीह पढ़े, ये तो है। बाकी 12 स्टार में 7 स्टार क्लियर, 5 क्लियर नहीं है। वो बताऊंगा क्लियर कौन से हैं, और जो क्लियर नहीं है तो उनके लिए भी तदाबीर एहतियाती बताऊंगा, रेमेडीज भी बताऊंगा। जी जी। एरिस क्लियर, जिसको बुर्ज हमल कहते हैं, हिंदी में मेघ राशि कहते हैं। और नेम का अल्फाबेट अलिफ आइन लाम और ये। जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, तो जो लोग भी अलिफ आइन लाम ये तमाम वॉवल्स ए ई आई ओ यू एल और वाई वाले क्लियर काम करें सब कुछ, लेकिन वो जरूर करें जो मैंने इस्तगफार बताया, नमाज कसूर, अल्लाह के हुक्म से देखते रहे, टेंशन की बात। नंबर 2 जो है
वो है टॉरस, जिसको बुर्ज सोर कहते हैं, हिंदी में बर्क राशि। नेम का अल्फाबेट बी और डब्ल्यू वाले के लिए अल्लाह के हुक्म। बाकी काम करे सब, लेकिन वैसे मैं एक एहतियातन कह रहा हूँ, गैर जरूरी नहीं करे, लेकिन है क्लियर, कोई सी बात अल्लाह के हुक्म से। उनको कोई फायदा भी हो रहा है? ये क्लियर वाले हैं, फायदा नहीं है। अभी मैं पहले 7 प्लेनेट कर लूं, स्टार्स कर लूं, किसका बताता हूं फायदा भी। फिर तीसरा है बुर्जे जोगा जेमिनी, जिसे मथन राशि कहते हैं। नेम का अल्फाबेट क्यू और के वाले, क्यू क्वीन के किंग, कोई भी है, क्लियर अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद है कैंसर वाले, बुर्ज सरतान कर्क राशि, नेम का अल्फाबेट एच। अब देखिए सीक्वेंस से चारों आए, एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर, ये चारों क्लियर हो गए। उसके बाद है वर्गो, बुर्ज सुमला, जिसे कन्या राशि कहते हैं। नेम के अल्फाबेट पे और गाइन है, जैसे पे जैसे पारो, गाइन गफूर एक्सेट्रा, क्लियर अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, नेम के अल्फाबेट जेड और एन है, क्लियर अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। उसके बाद है पाइसिस, बुर्ज हूत, मीन राशि वाले, नेम के अल्फाबेट डी और सी। इसको इसलिए बताऊंगा कि लोग समझ आ जाए, डी जैसे डॉलैंड है, दानिया है, सी जैसे चार्ली चैपलिन, इस तरह नहीं क्लियर। अब ये जो 7 है, ये जो 7 मैंने बताए हैं, स्टार्स, ब्रूज और राशियां, क्लियर है। आगे तो फिर और भी प्लान सीधे हो रहे हैं। इन 7 को बड़ी अहम अचीवमेंट्स भी मिलनी है, शादी, सफर, बिजनेस, प्रोफेशन, प्रमोशन, औलाद, बीमारी से क्लियर होंगे आगे आज तक। तो इनको चांद ग्रहण के हवाले से, जिसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, ये क्लियर। अब ये जो बताऊंगा 5 कौन से क्लियर नहीं, उनके लिए एहतियात भी बताऊंगा। बाकी ये जो चांद ग्रहण है, ये लग रहा है यूरोप में है, वेस्ट इंडीज में है, कनाडा में दिखाई देगा, ऑस्ट्रिया में दिखाई देगा, ईस्ट अमेरिका में दिखाई देगा, वो वहां पे है। तो खैर ये मैंने बताया क्लियर। अब 5 वो हैं स्टार्स, ब्रूज हैं, ये राशियां हैं जिन्होंने एहतियात लेनी। वो सबसे पहले है लियो वाले, बुर्ज असद, जिसको संघ राशि कहते हैं। नेम का अल्फाबेट एम है, मीम। इन्होंने एहतियात ज़कात देने हैं, तस्बीहात इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, नमाज के लिए मस्जिद में जाएं, और उसके अलावा गैर जरूरी काम ना करें, कोई बड़ा अहम काम ना करें, कोई ओपनिंग, कोई ऐसी चीज ना करें। हाँ कोई बंदा बीमार है तो आप कहेंगे खान साहब ने तो जाने से मना किया, भाई हॉस्पिटल जाएं उस काम के लिए, गैर जरूरी नहीं जाए। तो इनको सदकात भी देने हैं, एहतियात भी बरतनी, इनके लिए थोड़ा अप डाउन वाला है। नंबर 2 जो है स्टार, वो है लिब्रा, जिसे बुर्ज मीजान कहते हैं और हिंदी में तुला राशि कहते हैं। और नेम के अल्फाबेट आर और टी वाले लोग, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो आर और टी वाले लिब्रा कहलाएंगे, उनको मिल गया स्टार। तो वो लोगों ने भी एहतियात, सदकात, गैर जरूरी नहीं जाना, लिटिगेशन में नहीं पड़ना, एग्रेसिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छा नहीं रहे। उसके बाद जो है वो है सेजिटेरियस, बुर्ज कोस, नेम का अल्फाबेट एफ है। सदकात देने, तस्बीहात, इस्तग़फ़ार, जल्दबाजी, झगड़ा, लिटिगेशन, पंगा, बचना है, परहेज करना है। ग्रे लाइन लगा दी है, ग्रे लाइन में नजर आ रहे हैं, ग्रीन लाइन में नहीं है, वो ऊपर 7 स्टार्स हैं जिनको बता दिए। उसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले हैं,
बुर्ज जद्दी जिसको मकर राशि कहते हैं, और नेम के अल्फाबेट जीम, खे और गाफ है। जवेरिया, जीम, खे, खावर, गाफ, गुलजार एक्सेट्रा, कोई भी हो, नहीं के लिए सेहत की तरफ तो बहुत तवज्जो देनी है। सेहत की खास तौर पे निशानदेही कर रहा हूं। ठीक है। और उस दिन वैसे काम शाम रोक दो, है तो होते बड़े दिलेर है, कारोबार, काम, ये वो, निकलेगी आएगी, परहेज, एक दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन सेहत की तरफ खास तौर पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि भाई परहेज। उसके बाद जो है वो है एक्यूरियस, बुर्ज दल्लो, कुंभ राशि वाले। नेम के अल्फाबेट एस है, सारे एस हैं, चारों एस, सीन, शीन, स्वाद से चारों ही। सेहत की तरफ भी, जल्दबाजी की तरफ भी, बड़ा बोलने की तरफ, स्लिप ऑफ टंग, इससे भी बचना है, एहतियात। बाकी अल्लाह खैर करेगा। 7 वो मैंने क्लियर बताए हैं, ये 5 जो है मैंने इनको एहतियात बताई है। अदरवाइज सलातुल कसूफ सारी 12 स्टार पढ़े, सदका सभी दें, इस्तगफार सभी जी। ठीक है। अच्छा खान जी, इसमें सदकात वगैरह क्या दें? ये जो इनका एहतियात बताई है, कोई एक सदका बता दें जो ये ग्रहण की नए असरात से बच सकें, या पढ़ाई कुछ बता। सलातुल कसूफ तो पढ़ लें 2 रकअत। नंबर 2, सदकात में हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी दे सकता। अब भाई किसी के पास कुछ भी 2 रकअत नफल ही पढ़ ले। खजूर का भी सदका दिया जा सकता है, खजूर का, साहिब इस्तिताअत है तो बकरा दे दो। इस पे बोझ नहीं डालना इस सदके पे, जो जितनी इस्तिताअत का मालिक है उसको वैसे कर। ठीक हो गया। यानी 7 स्टार्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये भी पूछ लेते हैं सर, पैसों के रिलेटेड मामला किसके बेहतर है ये ग्रहण में? मतलब अगर माली हालात किसके तब्दील होंगे इन 7 स्टार के? माली मामलात भी फाइनेंशियली ये 7 बताए हैं, जो क्लियर बताए हैं। वो क्लियर है ना, शादी, औलाद, सफर, काम, कारोबार, पैसा, रिजक, हर चीज अल्लाह के हुक्म से क्लियर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। ये 7 स्टार का एम शहजाद साहब की जो रेटिंग है वो ये कहती है कि 7 स्टार जो है वो क्लियर है, उनके साथ ये चांद ग्रहण कोई असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन जो 5 को बताया है वो लोग ज्यादा एहतियात करें। 14 मार्च के दिन कोशिश ये करें उसके नीचे ना आए, या सदकात पढ़ें, या दुआ मांगे, या तौबा इस्तगफार करें। रमजान का बाबरकत महीना है, इसकी फजीलत से अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस जिस कान में आवाज जा रही है, जो जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलात हल कर दे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे और एम शहजाद साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।